लिथियम फॉस्फेट बैटरी बनाने के लिए आपके सारे सेल एकदम चार्ज होने चाहिए। तो चार्ज किस चीज़ से करेंगे उनको फुल? एक चार्जिंग मॉड्यूल आता है, उसका नाम है TP5000। तो सारी टेस्टिंग करके बताऊंगा किस तरह से ये काम करता है और कितनी देर में कैसे चार्ज करता है। इस तरह का आता है, LED भी आती है इसके अंदर। और एक बैटरी चाहिए होगी टेस्टिंग के लिए, LED जो इसके अंदर है, और एक USB केबल। और लिफ पोस्ट सेल चाहिए होंगे 32700 के। इस तरह के मोटे सेल होते हैं ये, 6000 mAh के। ये इस पे मेंशन रहता है 3.2 वोल्ट। और अभी अनबॉक्सिंग कर देते हैं इसकी। ये इस तरह से पैकेट के अंदर आता है। TP5000 मॉड्यूल, चार्जिंग मॉड्यूल होता है ये। तो अभी दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। तो एक होता है ये चार्जिंग मॉड्यूल, और LED के साथ आता है। LED में होती हैं 3 लेग्स। ये इस तरह का दिखता है, रेड कलर का। और ये LED होती है 3 लेग में। ये इस तरह से LED लगती है इसके अंदर। 3 छेद रखे हैं यहाँ पे, दे रखे हैं इन्होंने। छोटे वाला लेग ग्रीन कलर का होता है। इस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तो लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हैं हम इससे। पहले से ही सेट रहता है 1 एम्पियर पे। अगर ज़्यादा चाहिए तो और 100 एक और आपको लगाना पड़ेगा नीचे। USB इनपुट 4.5 से 7 वोल्ट दे सकते हैं आप। और यहाँ पे इस पॉइंट पे लगते हैं बैटरी के, यहाँ पे नेगेटिव लगता है। यहाँ पे हीट सिंक लगा सकते हो आप, अगर ज़रूरत ज़्यादा बढ़े तो, ज़्यादा हीट निकल रही हो तो। और कुछ इस तरह का दिखता है ये। LED टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं। राइट साइड की ग्रीन है ये वाली, और उस तरफ है रेड। तो LED लगाने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखें, ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर करके लगाएंगे, बीच में गैप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम LED को इसके साथ चिपका देंगे। तो अभी सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ये सोल्डरिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरा ज़्यादा हीट नहीं कर पा रहा है ये, इसलिए सोल्डरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये टेम्परेरी से सोल्डरिंग करके मैं एकदम दिखा देता हूँ आपको। लिथियम फॉस्फेट बैटरी अगर आपको चार्ज करनी है तो ये एक नंबर का मॉड्यूल है, लेके और आप इसको ट्राई करो। और ये चार्ज भी कर देता है, 15 से 20 मिनट ही लेता है एक सेल को चार्ज करने में। और हीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर सिंगल सेल चार्ज कर रहे हो आप। कोई मॉडिफिकेशन अगर आप इसमें नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इसमें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, हीट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर एक सेल हम इससे चार्ज कर रहे हैं 1 एम्पियर। तो ये दोनों लेग मैंने इसके कर दिए सोल्डरिंग, और अभी बीच का करना बाकी। ये बीच का भी हो गया। अब जो फालतू के ये लेग इसके बचे हुए हैं ये हम काट देंगे। और LED हो गई हमारे फिक्स इस तरह से। अब लगाएंगे हम बैटरी के वायर इसमें, मतलब आउटपुट के बैटरी में जो लगेंगे वायर वो लगाएंगे अभी हम इसमें। दो नेगेटिव पॉजिटिव के ब्लैक और रेड वायर ले लेंगे। और सबसे लेफ्ट साइड का जो होल है वो रहेगा पॉजिटिव का, वहाँ पे लगेगी पॉजिटिव की वायर लेफ्ट कॉर्नर में। ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें। और इस रेड वायर को यहाँ पे कर देंगे सोल्डरिंग। ये इस तरह से यहाँ कर दिया मैंने। और नेगेटिव को लगाएंगे सेकंड नंबर पे। ये जो दूसरे नंबर पे छेद दिखाई दे रहा है इसके अंदर लगाएंगे इसकी नेगेटिव वायर। यहाँ पे डाल दी मैंने। अब इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं। और ये इस पैड पे लगा देंगे हम। इस पैड पे लग जाएगा ये। और ये भी दोनों वायर लग गई हैं इसकी। इसके बाद हम लगाएंगे USB की। USB कोई भी ले लेंगे हम। और USB का जहाँ से हम फ़ोन में लगाते हैं, जिस साइड से चार्जिंग होती है हमारी, उस साइड से उसको काट के दोनों वायर निकाल लेंगे उसकी, प्लस और माइनस की। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे फिक्स दोनों वायर को। और सोल्डरिंग भी कर दिया है, लेकिन ध्यान से करना है क्योंकि ये जो पैड हैं ये एकदम बहुत ही नज़दीक दिए हुए हैं। तो ऐसा ना हो ये साथ में शॉर्ट हो जाए, एक दूसरे से चिपक जाए। तो आपको सोल्डरिंग ध्यान से करनी है, देख के एकदम सावधानी से, वरना फिर चार्ज हो नहीं पाएगा। और ये USB की केबल ली मैंने, थर्ड होल है नेगेटिव पॉइंट।
ये मेरा वाइट कलर का मैंने नेगेटिव एज्यूम किया है और इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे हम इस तरह से। ये है लेफ़्ट साइड से थर्ड पॉइंट, मतलब तीसरा होल नेगेटिव का है, और ये लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है ये पॉजिटिव का है। यूएसबी की पॉजिटिव वायर यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे और हमारे कनेक्शन हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद हम इससे करेंगे जादू, चार्ज करेंगे हम अपने सेल को। ये यूएसबी दे दी मैंने। अब इसको 5 वोल्ट का अडेप्टर देंगे चार्जिंग के लिए। 5 वोल्ट का अडेप्टर मैंने दे दिया और इसमें ग्रीन लाइट आ गई। ग्रीन लाइट का मतलब चार्ज हो रहा है। चार्ज हो चुका है सेल हमारा। तो अभी मैं इसके आउटपुट दिखा देता हूँ कितना वोल्ट दे रहा है हमको ये। तो 3 पॉइंट समथिंग 3.4 तक आ रही है, 3.2 तक। तो अब इसको हम टेप की सहायता से इसको ये फिक्स कर देंगे। इसको 15-20 मिनट तक कौन पकड़ के रखेगा, इसलिए मैंने टेप लगा दिया है और टेप लगी रहेगी तो चार्ज होता रहेगा। ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। बिना हिलाए डुलाए इसको फिक्स कर देंगे हम टेप के साथ। 15 से 20 मिनट लेगा चार्ज होने में। 3.2 वोल्ट हो जाएंगे फिर उसके फुल। जैसे ही फुल होगा इसमें रेड से ग्रीन लाइट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये मैं चेक करा देता हूँ। इसके लो वोल्ट है 1.10। ये तीनों सेल लिए मैंने, लो वोल्ट है इसके। तो चार्ज कंप्लीट होने के लिए 3.2 वोल्ट पूरा चाहिए हमको। ये फिर से चेक करा देता हूँ मैं। ये 1.08, इसका भी लो वोल्ट है एकदम। तो अभी लगाएंगे हम टेप, कोई भी टेप ले लेंगे ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे, और सेल के ऊपर चिपका देंगे इसको। अभी मैं जैसे ही इस पे ये ब्लैक कलर की नेगेटिव वायर इस पे अटैच करूँगा तो हमारे चार्जिंग मॉड्यूल में रेड लाइट ब्लिंक करेगी। इसका मतलब है वो चार्जिंग ले रहा है, अभी चार्जिंग दे रहा है। सेल चार्जिंग ले रहा है और मॉड्यूल चार्जिंग दे रहा है उसको। ये रेड लाइट अपने आप वहाँ पे ग्लो कर गई। तो अभी 15 से 20 मिनट का वेट करेंगे और हमारी चार्जिंग हो जाएगी कंप्लीट 3.2 वोल्ट तक। ये मैंने बारी बारी से सब चार्ज कर लिए मेरे सेल, और ये जैसे ही चार्ज होगा इस तरह से देखो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगी। अभी रेड है, अभी थोड़ी देर में देखना है ये हो जाएगी ग्रीन। ग्रीन का मतलब है चार्ज हो गया, वो फुल हो गया भाई। अभी चेक करा देता हूँ मैं। ये हटाई मैंने वायर, और मल्टीमीटर के साथ हम चेक करवा देंगे अभी आपको। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मॉड्यूल की टेस्टिंग हो जाएगी, मॉड्यूल काम का है या नहीं है, बिना मतलब का तो नहीं है। ये 3.21 फुल चार्ज कर दिया भाई इसने, देखो 3.2 तक कर दिया इसने। जहाँ तक इसकी कैपेसिटी थी इसने कर दिया चार्ज इसको। ये 3.06 तक भी दिखा रहा है। मल्टीमीटर में थोड़ी सी दिक्कत है ये, इसलिए ये फ्लक्चुएशन आ रही है यहाँ पे। मल्टीमीटर अगर आपका अच्छा होगा तो ये ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं आएगी और वो फिक्स ही दिखाएगा आपको जितनी भी रीडिंग होगी। तो ये बारी बारी से मैंने चार्ज कर लिए हैं। अगर आपको बैटरी पैक बनाना है तो इस तरह से सारे चार्ज करने पड़ेंगे आपको सेल, तभी बैटरी आपकी अच्छी बन पाएगी। इसलिए रिस्क ना लें। और तो इसलिए बैटरी पैक बनाने से पहले आपको सारे सेल चार्ज करने पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।